चलिए तो दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का नाम है धातु एवं अधातु। तो देखेंगे धातु होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो धातु के बारे में हम लोग जानेंगे। तो धातु तन्यता का गुण रखता है। धातु जो होता है तन्य होता है। तो धातु तन्य होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है आपको कि सबसे ज्यादा तन धातु का नाम बता। तो सोना और सबसे ज्यादा तन होता है, सबसे ज्यादा तन धातु। चलिए आगे देखते हैं। तो धातु का द्रव्यनांक और कथनांक जो होता है सोडियम और पोटेशियम धातु होते हुए इसका द्रव्यनांक उच्च नहीं होता। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सर्वाधिक सुचालक पदार्थ का नाम बता। या सर्वाधिक सुचालक तो सिल्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल्वर बोलेंगे। सिल्वर हम लोगों ने दो जगह देखा। एक तो सिल्वर यहाँ देखा जो सर्वाधिक सुचालक होगा, दूसरा सिल्वर यहाँ भी देखा जो कच्ची होगा, तन्यता का भी गुण ज्यादा रखता। चलिए, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है ना, जैसे में शीशा एक धातु है जिसे लेड कहते हैं। ये कम सुचालक होता है। क्या होता है? कम सुचालक होता है ना। तो और अपवाद में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अपवाद में क्या? ग्रेफाइट जो है अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या होता है? सुचालक। हम अभी तक देखे कि जो धातु होता है वही विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए इसके आगे धातु के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें चमक होती है। क्या होती है? चमक होती है। आगे देखते हैं तो यह कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। लेकिन अपवाद में सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। इसे चाकू से काटा जाता है। इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से काटा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यह कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है जिसे मरकरी कहते हैं, पारा कहते हैं, वो कमरे के ताप या समान ताप पर क्या होता है? द्रव के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? द्रव के रूप में रहता है। तो धातु से इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको धातु के बारे में बता दिए गए। इससे आपको कम से कम तो 2025 में 2 मार्क्स क्लियर कर लीजिए। इतना रटिए 2 मार्क्स आपका क्लियर हो। समझ में है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना, अधातु के बारे में। इसके बारे में अधातु के बारे में। तो अधातु क्या कहता है? ध्यान से समझिए, है ना। अधातु बोलता है कि अधातु द्रव्यनांक और कथनांक तो निम्न होता है, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट जो है अधातु तो है। जैसे पिछला में हम लोग देखें कि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट का द्रव्यनांक ऊंच होता है। क्या होता है? ऊंच होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ब्रोमीन एक धातु है जो कमरा के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में। जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्रोमीन एक किस प्रकार का धातु है, या कमरे के ताप पर कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। कौन अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में। तो बोलेंगे ब्रोमीन। क्या बोलेंगे? ब्रोमीन। आगे हम लोग देखेंगे। हीरा एक धातु है जो क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? बहुत ही कठोर होता है। सबसे अधिक कठोर पदार्थ है तो कौन है? तो हीरा है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। वैद्युत संयोजन आयनिक यौगिक के गुण हम लोग देखे हैं 2 प्रकार का होता है। एक सहसंयोजन यौगिक होता है और एक वैद्युत संयोजन यौगिक होता है।
तो वैद्युत संयोजन यौगिक क्या कहता है, ये धन और ऋण आवेश युक्त आयन होते हैं। दूसरा देखेंगे तो इसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, ये जल में विलय होता है और बेंजीन में अविलय होता है। यह विलय अवस्था में विद्युत का सुचालक करता है, लेकिन ठोस अवस्था में कुचालक होता है। ठोस अवस्था में क्या होता है, कुचालक होता है। तो हम बोलेंगे कि इसको ना याद रखे तो मन है तो याद ना रखिए, किसी काम के लायक नहीं है, आप लोग का पढ़ना है जिसके चलते हम बता दिए। अच्छा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सहसंयोजक यौगिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो है इसके द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है निम्न। जो द्रवणांक इसमें र छोड़ दिया गया है ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। द्रवणांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। जल में क्या होता है, विलय होता है, लेकिन कार्बनिक विलय होता है और विद्युत का कुचालक होता है। इसका भी मन है याद रखने का तो रखिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आए, समझे। चलिए तो अब हम लोग आगे देखें। चलिए आज अब हम लोग देखते हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज। क्या, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चीज है ना। आपको एक मार्क क्लियर कर ली है ना, 2025 में मार्क क्लियर कर लीजिए। वो दे देगा, धातु दे देगा, बोलेगा सोडियम दे दिया, बोलेगा इसका अयस्क का जो होता है तो चिल्ली सोडियम का नहीं देगा, लेकिन मन है तो आप सातों रख लीजिए। कोई दिक्कत है तो लोहा एल्युमिनियम एक नंबर पर। तो इसको याद कर लीजिए। कैल्शियम का जिप्सम होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, कॉपर का कॉपर होता है, या मैग्नेटाइट होता है, जिंक का जिंक ब्लेड होता है, आयरन का मैग्नेटाइट, एक सोडियम को किरासिन तेल में डुबा के रखा जाता है। पूछेगा कि किसको किरासन तेल में डुबा के रखा जाता है, आग से मत। सोडियम अम्ल के राजा किसे कहा जाता है, तो HCl राजा कहा जाता है, जिसमें है ना सोना को भी उगला। सोडियम और पोटेशियम जो होता है क्षार धातु होता है, क्षार धातु होता है, पॉइंट है, क्या है आपका पॉइंट है ना। अब संचरण रोकने के उपाय सबसे तो पहले देखेंगे कि संचरण होता क्या, उसके बाद में सोचेंगे कि क्या उपाय होगा रोकने, है ना। तो संचरण के मतलब क्या होता है, जैसे आपको से हम कहें जो खिड़की आता है लोहा का या दरवाजा आता है लोहा का, अगर उसको पेंट और सेंट ना किया जाए, अगर उसको मेकअप ना किया जाए तो वो खराब हो जाएगा, जंग लग जाता है। तो कोई भी धातु चीज का खराब होना, जंग लगना संचरण कहलाता है। तो इसे रोकने के उपाय के चर्चा करने के लिए कहता है। तो किस तरह से चर्चा करेंगे, क्या क्या उपाय है, इसकी बात हम लोग करेंगे। कोई कोई धातु होता है जो स्वयं रक्षा कवच बना लेता है, किसी पर डिपेंड नहीं रहता है कि आप पेंट और सेंट कीजिएगा तभी हम सुरक्षित रहें। जैसे एल्युमिनियम जो है एनोडीकरण द्वारा सुरक्षित होता है, खुद ही सुरक्षा कवच बना ले, परत बना लेता है। अच्छा, जास्तीकरण कर लोहा को जो है जास्तीकरण करके सुरक्षा किया। चलिए आगे हम लोग देखें, धातु को मिश्र धातु में परिवर्तन कर देने से भी सुरक्षित हो जाए, समझे। जैसे पीतल, तांबा, जस्ता, जिंक, तो सुरक्षित करने के लिए ये सब काम होता है। चलिए आगे हम लोग आगे जो है कहता है धातु, चलिए नोट पॉइंट में लोहा केलोक्रोमिक के साथ मिश्र करने से स्टेनलेस इस्पात बना। पूछेगा 2 मार्क्स में पूछ देता है कभी कभी, क्या स्टेनलेस इस्पात किसे कहते
आप बोलिएगा लोहा को निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स करना। लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों मिश्र होगा, तब हम लोग कहेंगे कि ये स्टेनलेस इस्पात बन गया। क्या बन गया? स्टेनलेस इस्पात। चलिए, बात समझ में आए। तीसरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर है। इतना रट लीजिए, बेसिक चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा? चलिए, तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तीसरा चैप्टर कंप्लीट। धन्यवाद।